नमस्कार, मैं हरीश कुमार। 14 अक्टूबर दिन मंगलवार को गुलाटी क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्यालय चौधरी बेदराम स्कूल में स्वदेशी दीपावली मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसकी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ में विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सविता अग्रवाल जी हमारे साथ उपस्थित हैं। उनसे हम जानेंगे आखिर क्या तैयारियां हैं। मैम, 14 तारीख को आपके विद्यालय में वो होने जा रहा है दीपावली मेले का, तो उसको लेकर क्या तैयारी और किस तरीके का ये मेला होने जा रहा है? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगी। आप सभी देशवासियों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मैं सविता अग्रवाल च प्रिंसिपल चौधरी वेदराम स्कूल, अपने स्कूल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को दीपावली की बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएँ देती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारा स्कूल चौधरी वेदराम स्कूल, जो कि चौधरी वेदराम नागर ट्रस्ट से संचालित है, तो चौधरी वेदराम नागर ट्रस्ट की ओर से ही ये दिवाली मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है और इस बार भी ये दिवाली मेला चौधरी वेदराम नागर ट्रस्ट की ओर से ही आयोजित होने जा रहा है। इस मेले का उद्देश्य जो है वो बहुत ही सरल है और इस मेले का उद्देश्य है कि स्वदेशी अपनाएं विदेशी भगाएं। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की भी मुहिम चल रही है और गांधी जी ने भी बायकॉट किया था विदेशी को जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया था। तो उसी से प्रेरित होकर उसी से इंस्पायर होकर इस बार हमारे पीएम श्री मोदी जी ने भी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी ये मुहिम चलाई हुई है कि घर घर स्वदेशी अपनाएं। आजकल जैसा कि आप देखते हैं कि मार्केट में चाइनीज़ का बहुत क्रेज़ है, चाहे वो लाइट्स हैं, चाहे वो दिए हैं या व्हाटएवर कोई भी आइटम है। तो उसी के रिगार्डिंग कि क्योंकि उससे क्या होता है कि उससे हमारे जो इंडियन वर्कर्स हैं, छोटे-छोटे वर्कर्स हैं, कारीगर्स हैं, दिया मेकर्स हैं, उन लोगों को वो चीज़ नहीं मिल पाती क्योंकि लोग वो चाइनीज़ आइटम अट्रैक्टिव तो होते ही हैं। तो इसीलिए थोड़ा-सा ये है कि सब लोगों को अब छोटे-छोटे ये मेले आयोजित किए जाएँ, जिससे कि लोगों में ये अवेयरनेस हो, जागरूकता हो कि भई हमें अपने लोकल कारीगरों से ही सामान खरीदना चाहिए। तो इस मेले में जो है छोटे-छोटे दुकानदार, छोटे-छोटे हमारे स्कूल के बच्चों ने अपने आर्ट एंड क्राफ्ट के, हस्तशिल्प के, फूड स्टॉल, खाने के आइटम्स, डेकोरेटिव आइटम्स जिससे जो भी बना है सब उन्होंने उस मेले में लगा रहे हैं और मेले में आपको बहुत सारे अट्रैक्टिव चीज़ें मिलेंगी जैसे कि फूड फूड स्टॉल्स बहुत स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन जो महिलाएं बेचारी कई दिनों से लगी हुई हैं, पापड़, अचार और शोपीस। बच्चों ने दिवाली के पर्पस से बहुत सारे शोपीस बनाए हैं और बच्चों को ड्राइंग कंपटीशन भी है एक। और मेले के अंत में हमारे जो स्कूल के डायरेक्टर्स हैं उन लोगों ने एक लकी ड्रॉ का भी ट्रस्ट की ओर से ही एक लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीन प्राइज होंगे। अब आई कांट से कि वो होगा क्या, बट वो होगा, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होगा क्योंकि जो ओनर्स हैं स्कूल के श्री माननीय श्री राज्यसभा सांसद श्री सुरेंद्र सिंह नागर जी, तो उनका पर्पज़ हमेशा यही रहता है कि अपने क्षेत्र के लोगों को हमेशा आगे लाया जाए, अपने क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विकास किया जाए और मेले का पर्पस भी हमेशा यही रहता है। अब लोग उसको इस तरह से ले लेते हैं कि पता नहीं हमारा आइटम बिकेगा या नहीं बिकेगा, बट इट डज़न्ट मैटर कि आपकी सेल होगी या नहीं होगी, बट लोग कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं तो इन फ्यूचर वो कॉन्टैक्ट करते हैं। हम लोग आज भी एक बार पहले भी हुनर हाट का आयोजन कराया था, जिसमें कि हम आज भी उन लोगों को कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, भई हमें आपका वो आइटम्स चाहिए और ऑर्डर पर वो दे जाते हैं। तो ये भी पर्पज़ है लेडीज़ जो हैं कि लेडीज़ को आत्मनिर्भर कैसे बनाएँ। जैसे विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की एक मुहिम चल रही है, तो उसमें आज के टाइम में ये नहीं है कि केवल पुरुष ही घरों से बाहर निकल के काम करें, बट ये है कि महिलाओं की भागीदारी भी समाज को बनाने में उतनी ही है, जितनी कि पुरुषों की है। तो महिलाएँ भी घरों से बाहर निकल के काम करें, तो महिला वर्कर्स को भी प्रमोट करना है। तो आप सबसे मेरी यही हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि मेले में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ, अपने परिवार के लोगों के साथ आएँ और मेले की शोभा बढ़ाएँ। मैम, मेले का जो टाइम टेबल है और किस तरीके की एक वहाँ
व्यवस्था रहेगी उसको और तो बता जी, दें। जी, जी। मेले का जो टाइम है ये 14 अक्टूबर को है और 14 अक्टूबर को हमारे चौधरी वेदराम कॉलेज कैंपस में ही ये इस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10:30 बजे से टाइम है और इसमें डीएम हापुड़ मिस्टर अभिषेक पांडे जी और हमारे राज्यसभा सांसद मिस्टर सुरेंद्र सिंह नागर जी, ये दोनों ही चीफ गेस्ट होंगे और मेले का जो इनॉग्रेशन है उन्हीं के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। और सबसे पहले वही सरस्वती पूजा से शुभारंभ होगा और उसके बाद में इसमें 40 स्टॉल लगे हैं, जिसमें कुछ 15-20 फूड स्टॉल्स हैं, 40 से भी ज़्यादा स्टॉल्स हैं, बल्कि सेल स्टॉल्स हैं, फन एंड फूड का, फन का भी है, उसमें बच्चों के लिए गेम्स भी हैं, सारी चीज़ें हैं। और सिक्योरिटी की तो इतनी व्यवस्था है कि मतलब बाहर से सिक्योरिटी वाले बुलाए हैं, तो किसी को मेले में आके कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम सब लोग सारे व्यवस्था यही बनाए हुए हैं कि सब लोग एक बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से ये आयोजन हो, जैसे कि हम लोग हमेशा करते हैं। तो उम्मीद है कि ये मेला बहुत ही सक्सेसफुल होगा। बाहर से भी बहुत सारे गेस्ट आए हैं, जैसे बुलंदशहर से बुलंदशहर चेयरमैन हैं, अपनी डॉक्टर अंतुल तेवतिया जी जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी इस मेले में आ रही हैं। और अपने जो शहर के, अपने नगर के जो गणमान्य लोग हैं, या बुलंदशहर से आरएसएस के लोग भी हैं, गुलावटी से भी आरएसएस के लोग हैं, अपने पत्रकार बंधु सभी लोग इस मेले में आमंत्रित हैं। और आई होप कि ये मेला बहुत ही सुंदर ढंग से परिपूर्ण होगा। बट जब तक सब लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक कोई भी आयोजन अ, सफल नहीं होता। तो आप सबसे उम्मीद है कि सब लोग इस मेले में बढ़ चढ़ कर आएंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, अपने गली वासियों को, सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित कीजिए। धन्यवाद। तो ये थी सविता अग्रवाल, प्रधानाचार्य वेदराम स्कूल, जिन्होंने बताया कि मेले के बारे में आपको पूरी विस्तृत जानकारी दी। हम भी आपसे अपील करेंगे अधिक से अधिक संख्या में मेले में पहुंचकर मेले की शोभा बढ़ाएं। सहयोगी साथी साथ आप सभी के साथ हरी सैनी, भास्कर न्यूज बुलंदशहर।